दुनिया में हर एक इंडस्ट्रीज को 4 फेज से गुजरना पड़ता है, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्रीज है, चाहे वो कोई भी सेक्टर है। ये 4 फेज कौन कौन से हैं? पहला नेगेटिव फेज, दूसरा पॉजिटिव फेज, तीसरा ग्रोथ फेज और लास्ट है कंपटीशन फेज। दोस्तों, इस दुनिया में चाहे कोई भी इंडस्ट्री या कोई भी सेक्टर है, इन चारों फेज के अंदर से उनको गुजरना पड़ता है। या आप यूं भी समझ सकते हैं कि इस दुनिया में जब जब भी कोई नई चीज आती है या नई इंडस्ट्रीज आती है, उसका विरोध होता ही होता है। मैं कुछ एग्जाम्पल देके आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जब बैंकिंग सेक्टर आया था, उस टाइम शुरू में लोगों ने इसका बहुत ज्यादा विरोध किया था। लोगों ने बैंकिंग पे भरोसा नहीं किया था। लोग शुरुआत में बैंक के अंदर पैसा नहीं रखते थे, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे शुरुआत हुई, लोग नेगेटिव से पॉजिटिव हुए, धीरे धीरे ग्रोथ फेज में गए। इसी तरह यदि हम इंश्योरेंस सेक्टर की बात करें कि जब इंश्योरेंस सेक्टर की शुरुआत हुई थी, उस समय लोग इस सेक्टर पे भी भरोसा नहीं करते थे, लेकिन जैसे जैसे लोगों ने इंश्योरेंस करवाना शुरू किया, लोगों का फेथ लेवल बढ़ता गया और आज बहुत अच्छे से ये सेक्टर भी ग्रो कर रहा है। अगर हम 1970 के दशक की बात करें, जब प्लास्टिक इंडस्ट्री शुरुआत में आई थी, उस समय लोगों ने इसका बहुत विरोध किया था, लोगों ने अडॉप्ट नहीं किया था। लेकिन आज हर एक प्रोग्राम में, हर एक काम में प्लास्टिक ही प्लास्टिक नजर आती है और आज ये इंडस्ट्रीज बहुत बड़ा कारोबार कर रही है। अगर हम कंप्यूटर इंडस्ट्रीज की बात करें, जब 1980 के दशक में इसकी शुरुआत हुई, उस समय लोगों ने इसका बहुत ज्यादा विरोध किया कि लोग बेरोजगार हो जाएंगे। लेकिन आज के समय में दुनिया के अंदर बिना कंप्यूटर के कोई काम नहीं हो रहा। जब 1990 के दशक में टेलीकॉम सेक्टर आया, उस टाइम लोगों ने इसको भी नहीं अपनाया था, लेकिन आज हर घर और हर एक व्यक्ति की जरूरत है। दोस्तों, इसी तरीके से जब सीमेंट इंडस्ट्रीज की शुरुआत हुई थी, शुरुआत में लोगों ने इस इंडस्ट्रीज को भी नहीं अपनाया था। शुरू में लोग सीमेंट से मकान नहीं बनाते थे, लेकिन आज बिना सीमेंट के कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं होता। इसी तरीके से फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें, शुरुआत में लोग केमिकल्स का इतना इस्तेमाल नहीं करते थे, लेकिन आज कोई भी सब्जी, कोई भी फसल बिना केमिकल के तैयार नहीं हो रही। इसी तरीके से अगर हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज की बात करें, तो दोस्तों आज कितना बड़ा कारोबार है। यदि आज से हम 50 साल पहले की बात करें, तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज इतने बड़े लेवल पे कारोबार नहीं कर रही थी जितने बड़े लेवल पर आज कर रही है। मेरा कहने का मतलब यही है कि जब भी किसी इंडस्ट्रीज की शुरुआत हुई, उस टाइम उसको नेगेटिव फेज से गुजरना पड़ा। जब धीरे धीरे उस कारोबार को लोगों ने अपनाना शुरू किया, वही इंडस्ट्रीज पॉजिटिव फेज की तरफ गई और उसके बाद में धीरे धीरे ग्रोइंग फेज में वो इंडस्ट्रीज आज भी रन कर रही हैं। दोस्तों, ठीक इसी प्रकार से जब सन 2000 के आसपास डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज की हमारे देश में शुरुआत हुई थी, तो लोगों ने इसका बहुत विरोध किया था। लोगों ने इस इंडस्ट्रीज के बारे में बहुत ज्यादा नेगेटिव बातें की थी। तो दोस्तों, जब इस इंडस्ट्रीज की शुरुआत हुई थी, उस समय इसका नेगेटिव फेज था। अब धीरे धीरे ये इंडस्ट्रीज नेगेटिव फेज से निकलकर धीरे धीरे पॉजिटिव फेज में आ रही है। अब भी हमारे देश के अंदर बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्रीज के बारे में नेगेटिव बातें करते हैं। दोस्तों, मैं आपको इतना ही बताना चाहूंगा कि जो लोग आज इस इंडस्ट्रीज के बारे में नेगेटिव बातें कर रहे हैं, जो लोग आज इस इंडस्ट्रीज को अपना नहीं रहे, ये लोग धीरे धीरे आने वाले समय में इस इंडस्ट्रीज को अपनाना पड़ेगा। चाहे मजबूरी में ही क्यों ना अपनाएं, लेकिन इस इंडस्ट्रीज को अपनाना पड़ेगा। ये इंडस्ट्रीज धीरे धीरे अब पॉजिटिव फेज की तरफ जा रही है और बहुत ही जल्दी ये इंडस्ट्रीज ग्रोइंग फेज की तरफ भी जाने वाली है। दोस्तों, जिस तरीके से बाकी तमाम इंडस्ट्रीज हमारे देश के अंदर आई, उन सब का शुरुआत में विरोध हुआ था, लेकिन आज वही लोग जो उस समय विरोध कर रहे थे, आसानी से उन सबको अपना रहे हैं। उसी तरीके से इन लोगों की धीरे धीरे राय बदलेगी और इस इंडस्ट्रीज को ये लोग अपनाएंगे, इस इंडस्ट्रीज में काम करेंगे। दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यही है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज बहुत अच्छी इंडस्ट्रीज है, पवित्र इंडस्ट्रीज है, हर एक व्यक्ति को बराबर का मौका देती है। आपके जो सपने थे और किसी भी कारण से
आप अभी तक उनको पूरा नहीं कर पाए, तो एकमात्र ऑप्शन आपके पास में है दोस्तों, वो है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज किसी भी तरीके का किसी भी व्यक्ति से कोई भेदभाव नहीं करती है, चाहे आप गरीब हैं, चाहे आप अमीर हैं, चाहे आप स्त्री हैं, चाहे आप पुरुष हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप किसी भी देश में रहते हैं, ये इंडस्ट्री सब व्यक्ति को बराबर का मौका देती है, चाहे आपकी उम्र कुछ भी है। हो सकता है कि आपके बहुत सारे सपने रहे होंगे कि पढ़ाई करने के बाद में मेरे को ये बनना है, ये नौकरी हासिल करनी है, लेकिन किसी कारण से आप वो मुकाम हासिल नहीं कर पाए, तो मेरे दोस्त उन सपनों को इस इंडस्ट्री के माध्यम से आप सच कर सकते हैं। लेकिन जो सपने आपने संजो रखे थे जिस फील्ड में जाने की, उस फील्ड से आपके सपने पूरे नहीं हो सके। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग मात्र एक इंडस्ट्रीज ऐसी है जो आपको हर समय हर उम्र में आपको मौका देती है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं ये डायरेक्ट सेलिंग बहुत अच्छी इंडस्ट्रीज है। और जितने भी मेरे दोस्त आज जॉब कर रहे हैं या अपना कोई भी काम कर रहे हैं, उस काम के साथ साथ में एक बार डायरेक्ट सेलिंग को जरूर ज्वाइन करना। दोस्तों, पैसे के लिए चाहे आप इस इंडस्ट्रीज को ज्वाइन मत करना, लेकिन ये इंडस्ट्रीज आपको वो चीज सिखाने की ताकत रखती है, आपको एक अच्छा इंसान बना सकती है। ये इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा पावरफुल है। अगर इसकी ताकत को आपने समझ लिया तो आप जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यही मैसेज देना चाहता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज का भी नेगेटिव फेज निकल चुका है। अब ये इंडस्ट्रीज पॉजिटिव फेज में आ चुकी है और बहुत ही जल्दी ये ग्रोइंग फेज में जाने वाली है। आपके सामने ये बेहतरीन मौका है। आने वाले समय में लोग इस इंडस्ट्रीज को ज्वाइन करने के लिए तरसेंगे। फिक्की और केपीएमजी की रिपोर्ट के अनुसार 2025 आते आते डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज का कारोबार लगभग 64,500 करोड़ के आसपास हो जाएगा और इस इंडस्ट्रीज के अंदर 2025 तक लगभग 1.25 करोड़ लोग जुड़े हुए होंगे। दोस्तों, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडस्ट्रीज कितनी बड़ी होने वाली है। इसलिए इस मौके को गलती से भी ना गंवाएं। आशा करता हूं कि आपको यह बात समझ में आई होगी। इस वीडियो में यहां तक बने रहने के लिए हमेशा की तरह आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यदि इस चैनल पे आज पहली बार आए हैं और अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में इसी तरीके के पावरफुल वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहें। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। आपका एक छोटा सा प्रयास किसी की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।